गया अधिवेशन। आप सभी महिपाल भूपाल अपने अपने घरों को प्रस्थान कर जाएं। काश अगर आप लोग ऐसा नहीं कर सके तो आदेश है हमारा, अगर ये भूपाल ये महिपाल नहीं जा रहे तो एक कार्य किया जाए। कौन सा कार्य करना है? कार्य अब तुम्हें ये करना है कि ये सभा करा दो, क्योंकि बिगड़ गया मिथिलेश का ये रंग अमन का रंग बगला। जय हो। और पुनः आ गए नौ युवा कमेटी, ये महावीर श्रीवास और राकेश जय साहब और घनश्याम प्रजापति, ये 50 पुष्पमुद्राएं सीता जी के श्री चरणों में प्रदान है। साधुवाद। जनकी बचन सुनी सब नर नारी, देखी जान के ही भय दुखारी। माखे लखन कुटिल भई भाव है, रदिपति फरकती नयन रिसो है। कहीं न सकत रघुवीर डर, लगे बचन जनवान। नाई राम पद कमल सिर, बोले हीरा भैया सुनी आपने राजा जनक की घोषणा। मैं एक ज्ञानी की घोषणा सुन रहा हूं। अब जनको मखे भटमानी, अरे वीर विहीन मही मैं जानी। सुंदर सदन से यहां तक आया था, मैंने देखा था एक और आत्मबोध, तत्वबोध, अप्रोक्षानुभूति, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्मसूत्र के भाष मिथिला के आचार्य पंडित इन छात्रों को लगवा रहे थे। तो मैंने एक निर्णय लिया था कि मिथिला एक ज्ञान नगरी है, वेदांत की पाठशाला है, और राजा जनक का जीवन जल में जलज की भांति है। लेकिन यहां आकर देखा तो पाया नृपन बिलोक जनक अकुलाने, बोले बचन रोष जनुसाने। क्या यही है इनका ज्ञान का दर्शन? क्या यही है इनके ज्ञान की पराकाष्ठा? अरे राजा जनक आकंठ पूरित ज्ञान घट में क्यों नृपति ज्ञान भरते? सुता की सुख साधना पर तुम जननी का अपमान करते। धरणजा के आर्द नयनों में लिखी करुणा कहानी मोह से आवृत होकर पढ़ न पाए महाज्ञानी। अरे आर्जन तो वीर सम्मान करते, आर्जन तो अतिथियों का वीर सम्मान करते। सुता की सुख साधना पर तुम जननी का अपमान करते। अरे राजा जनक के प्रण की पूर्ति तो जाने कब की हो गई होती। मां अंबा ने एक वरदान दिया था, मन जाहि राचे मिलई सोबर सहज सुंदर सांवरो। अरे अंब के वरदान पर किंचित भी विश्वास होता, अरे आभास होता सत्य का, होकर विकल यह योगी न रोता। अरे वीर होते तुम जनक, अरे वीर होते तुम जनक तो वीर की पहचान करते। वीर होते तुम जनक तो वीर की पहचान करते। सुता की सुख साधना पर तुम जननी का अपमान करते। क्या आप लोगों ने इनके द्वारा प्रण सुना नहीं क्या? इनका बंदी यही तो कह रहा था, बोले बंदी बचन बर सुनाहू सकल महिपाल। इनका बंदी यही तो कह रहा था कि प्रण राजा सुने। इनका बंदी ये नहीं कह रहा था कि प्रण वीर सुने। एक और राजा जनक के द्वारा प्रण व्यक्तिगत रूप से राजाओं को सुनाया जा रहा है, और दूसरी ओर अपमान वीरों का किया जा रहा है। भैया
यदि यह बात समाज में उपस्थित किसी अन्य व्यक्ति ने कही होती तो कदाचित मैं यह स्वीकार भी कर लेता, लेकिन यह बात राजा जनक ने स्वयं कही है, जिनके यहां यह धरती कई बार प्रमाण प्रस्तुत कर चुकी है कि मैं इस धरती का अपना सीना फाड़कर कन्याओं के रूप में वीरांगनाओं को जन्म देती हूं। अरे राजेश्वर, योगेश्वर, इस धनुष यज्ञ में ऐसे भी कुछ जन हैं, इधर देखो, उधर, ऐसे भी कुछ जन हैं निरखे नहीं नयन जिनके और अन परखे से मन है, जिनके सिर के ऊपर उठकर जा न सका हिमगिर है, जिनके सिर पर उठकर जा न सका हिमगिर है, और सिंधु भी जिनकी गर्जन से रहता अस्थिर है। ऐसे भी कुछ जन हैं जिनके सर पैने बने हुए हैं और धनुष गंभीर घोष से खिंचकर तने हुए हैं, जिनके भूविलास से उठते जग के आंदोलन हैं, राजसभा में वीर बावकरे। ऐसे भी कुछ जन हैं जिनके दांत दूध के लेकिन काट बड़ी तीखी है, छोटे हैं पर बड़े बड़ों ने बल की विधि सीखी है। इनकी ओर निहारो, अरे जिनका आनंद अंगारा है, बाँचो तुम दृष्टि की जिससे ज्योति ध्रुव तारा है। अरे मिल जाए संकेत आपका, अरे जान इस काशी का कर दूं मैं, इस धरती को राख बना दूं, स्वयं अनल अंगार बनूं मैं। कौन कहेगा मैं वीर नहीं, उसी के देश में वीर बन जाऊंगा। पलट में ही पलट धरती को रसातल माया कच्चा मारा शेष हटाऊंगा, रहेगा ना राजा, कहेगा कौन कायर मोही, रघुवंश की पताका न फहराऊंगा, दूल्हा बने राम दुल्हन जानकी, वीरों में सुरों में लखन लाल कहलाऊंगा। तोरो छत्रक दंजिम तो प्रतापनाथ, जो ना कराऊं प्रभु पद शपथ, कर्ण धनुर्धर पुण्य धनुर्धर पुण्य धनुर्धर लखनी सको बचन दे बोले, डगी मगान महीदी गज डोले, सकल लोक शब भूप निराले, सियहि हरस जनक सकुच, शन नहीं रघुपति लखन निवारे। मेरे भैया, तुम इतना क्रोध क्यों कर रहे हो? अगर जनक जी ने कुछ तुम्हें अनुचित वाक्य कह दिए हैं तो वो तो हमारे पिता के समान हैं, तुम्हें उनकी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। हे लक्ष्मण, मैं चाहता हूँ तुम क्रोध का परित्याग कर दो और शांत हो जाओ। आओ मेरे समीप में बैठो। प्रेम समेत निकट बैठार, विश्वामित्र समय